गंगा दशहरा पर्व एवं गायत्री जयंती पर्व की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हजारों वर्ष पूर्व आज ही के दिन माँ गंगा स्वर्ग से इस धरती पर अवतरित होती है और माँ गंगा को इस धरती पर लाने वाले थे मनोबल के धनी राजा भगीरथ। और क्या आवश्यकता पड़ी माँ गंगा को इस भू पर आने की, क्या उद्देश्य इसका? राजा सगर ने 99 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर लिए और 100वां अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करने के लिए घोड़ा छोड़ा। अब जैसे ही उन्होंने घोड़े को छोड़ा तो देवराज इंद्र को भय लगने लगा, उन्हें डर लगने लगा कि यदि राजा सगर का ये 100वां अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो गया तो राजा सगर जो है वो स्वर्ग के अधिकारी बन जाएंगे, फिर मुझे मेरा स्थान छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए देवराज इंद्र ने राजा सगर द्वारा छोड़े गए घोड़े को चुराया और कपिल मुनि के आश्रम में छिपा दिया। उस समय कपिल मुनि ध्यान में लीन थे, साधना में लीन थे, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती। अब जैसे ही राजा सगर को पता चलता है कि घोड़ा कहीं मिल नहीं रहा है तो वे अपने पुत्रों को आदेश देते हैं कि बेटा जाओ घोड़े को खोज कर लाओ। अब जैसे ही राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े की तलाश करने निकलते हैं तो कपिल मुनि के आश्रम में उन्हें घोड़ा मिलता है। तो राजा सगर के जो 60,000 पुत्र थे वे कपिल मुनि पर चोरी का आरोप लगा देते हैं कि आपने ही इस घोड़े को चुरा कर यहाँ रखा है। तो कपिल मुनि को क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है और कपिल मुनि हाथ में जल लेकर राजा सगर के 60,000 पुत्र को श्राप दे देते हैं, जिससे राजा सगर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। तब राजा सगर वहां पहुंचे और दोनों हाथ जोड़कर कपिल मुनि से प्रार्थना करने लगे कि हे ऋषिवर, आपके श्राप से मेरे इन पुत्रों की अकाल मृत्यु हुई है। आप मुझे बस एक उपाय बताइए कि मेरे इन पुत्रों को मोक्ष कैसे मिले, मुक्ति कैसे मिले। तब कपिल मुनि समाधान देते हुए कहते हैं, हे राजन, स्वर्ग से गंगा यदि इस भू पर आएगी तो गंगा के पवित्र जल से ही आपके इन पुत्रों को मोक्ष मिल सकता है, मुक्ति मिल सकती है। लेकिन गंगा का इस भू पर आना आसान था क्या? बिल्कुल नहीं, बड़ा कठिन काम था। तब सगर वंश के प्रतापी राजा हुए भगीरथ। राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या की, अथक प्रयास किया और स्वर्ग से माँ गंगा को इस भू पर लाया। लेकिन माँ गंगा का वेग बहुत अधिक था, उस वेग को केवल भगवान शिव जी संभाल सकते थे। इसलिए भगवान शिव जी से प्रार्थना की गई। तब भगवान शिव जी ने अपनी जटाओं में गंगा जी के वेग को संभाला। इस प्रकार माँ गंगा इस धराधाम पर अवतरित होती है और उसी गंगा के जल से राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती है। और तभी से हमारे सनातन धर्म में, हमारी भारतीय संस्कृति में ये मान्यता है कि गंगा के जल से मोक्ष मिलता है। और तभी से आज तक माँ गंगा इस भू पर, इस धरती पर अनवरत बह रही है, लोगों के दुखों को दूर करती है, कष्टों को हरती है, पतित पावनी पाप तारिणी दुख निवारिणी बनकर निरंतर माँ गंगा इस धरती पर प्रवाहित हो रही है। वास्तव में आज ही के दिन माँ गंगा का इस भू पर अवतरण हुआ, इसलिए आज गंगा दशहरा पर्व हम मनाते हैं। सभी को गंगा दशहरा पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माँ।